मित्रों नमस्कार। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम। मित्रों मैं दिलीप पांडे, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। मित्रों जैसा कि आप जानते हैं कि देश विदेश दुनिया जहान की खबरें हम लेकर के आते हैं आपके पास, आपको हर तरह के समाचार दिखाते हैं, आपको राष्ट्रवाद से ओतप्रोत करते हैं। तो आज हम एक समाचार लेके आए हैं उत्तर प्रदेश से, जहाँ पे एक ऐसा कांड हुआ है जिसने कि न सिर्फ पूरे प्रदेश को चौंकाया, बल्कि इसके बाद जिस तरह की सज़ा मिली है उस सज़ा ने भी लोगों को चौंका दिया। एक तो उस खबर की हम बात करेंगे, दूसरा हम एक पाकिस्तान की एक टिकटॉकर है जिसका नाम है सना। और सना जो थी वो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इस तरह की वीडियो बनाती थी कि वो तो दिल्ली में जाकर नाश्ता करेगी और उसकी अब हत्या हो गई। बड़ा विचित्र मामला है, इसको भी ज़रा देखेंगे, हम समझेंगे। लेकिन सबसे पहले हम आपको शुरुआत करना चाहते हैं उत्तर प्रदेश के बरेली की एक घटना से, जहां पर कि एक वीडियो बड़ा वायरल हो रहा है। सबसे पहले उस वीडियो को आपको हम दिखाते हैं कि वीडियो क्या है, फिर उसके पीछे जो पूरी कहानी उसकी है उसको भी समझेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे बरेली के अंदर की ये घटना है और बरेली के अंदर ये एक मदरसे की तस्वीरें हैं और इस मदरसे के अंदर एक मौलाना को बुरी तरीके से धोया जा रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक मौलाना के ऊपर कई लोग चढ़े हुए हैं और मौलाना को पकड़ करके उसकी जम करके धुलाई की जा रही है। और ये सब क्यों किया जा रहा है मैं आपको आगे बताऊंगा। और दरअसल इसको ये लगा था कि योगी आदित्यनाथ के उत्तर प्रदेश में अगर वो कुछ अपराध करेगा तो बच जाएगा, उसको ऐसा लग रहा था। लेकिन अब उसको समझ में आ रहा है कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है। ना सिर्फ वो पुलिस के हत्थे चढ़ा है, बल्कि जो जनता है वो भी उसको बुरी तरीके से उसको धुन रही है। और ये जो बरेली का मदरसा संचालक है मौलाना, इसकी बहुत बुरी हालत जो है वो पब्लिक ने कर दी है। तो इसका एक वीडियो तो ये बहुत तेज़ी से लगातार वायरल है जिसमें कि ये बुरी तरीके से पिट रहा है और इसकी शक्ल भी आप देख लीजिए। और दूसरा जो वीडियो है देख रहे हैं आप, और ये आप गलती करेंगे तो पिटना तो पड़ेगा बॉस। और इतनी बड़ी गलती करेंगे, इतना बड़ा कांड आप उत्तर प्रदेश के अंदर करेंगे जो योगी आदित्यनाथ का सूबा है, अगर वहाँ पे इतना बड़ा कांड अगर कोई करेगा तो उसकी तो पिटाई बिल्कुल होनी ही है, तय है, बच ही नहीं सकता कोई इस तरह से। और ये बाकायदा से पूरी कोशिश की कि कैमरा हटा दे, सब कुछ कर दे ताकि उसकी बेइज्जती ना हो, लेकिन वो बच नहीं पाया। इसके बाद भी लोगों ने पीटा भी, पुलिस ने अरेस्ट भी किया। तो हुआ क्या इसके साथ में, मामला है क्या, ज़रा इसको समझते हैं एक बार ध्यान से कि आखिर ये जो मसला है, ये जो मामला है, ये मामला है क्या। मित्रों दरअसल ये जो मामला है ये उत्तर प्रदेश के बरेली के अंदर एक मदरसा है और उसी मदरसे का ये मदरसा संचालक है। आप जानते हैं वैसे भी हमारे देश के अंदर, और हमारे देश के अंदर ही क्या, अगर हम देखें तो हमारे देश में, भारत के अंदर, पाकिस्तान के अंदर और इसके अलावा बांग्लादेश के अंदर भी जो मदरसे हैं वो इस बात के लिए बहुत ज़्यादा कुख्यात हैं कि वहाँ पे बच्चों का, छोटे छोटे बच्चों का यौन शोषण तक होता है। और यौन शोषण करने वाले लोग कौन होते हैं? जो मदरसे में पढ़ाने वाले टीचर्स होते हैं, वही लोग इस तरह से बच्चों का जो है यौन शोषण करते हैं। इस तरह की खबरें तमाम आती रहती हैं। लेकिन एक खबर ऐसी आई मदरसे में जिसने लोगों को बिल्कुल चौंका दिया, और वो खबर ये थी कि एक मदरसा में पढ़ाने वाली टीचर का ही रेप कर डाला। और वो भी रेप किसने किया? मदरसा चलाने वाले ने। और ये सब कुछ जो हुआ ये जुम्मे के दिन हुआ, यानी जुम्मे के दिन, सबसे सोचिए, जिस दिन जुम्मे के दिन नमाज पढ़ी जाती है उस दिन इसको लगा कि अब जो चाहे वो कर सकते हैं। आप सोचिए कि हमारे उत्तर प्रदेश में तो योगी आदित्यनाथ का नारा है कि अगर किसी लड़की से छेड़खानी की तो अगले चौराहे पर यमराज मिल जाएंगे, यानी कि सीधे उड़ा दिया जाएगा, कोई पूछने वाला नहीं रहेगा। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो मदरसा संचालक था बरेली का, उसको लगा कि वाह वाह क्या बात है, मदरसे के अंदर ही बुलाकर जो करना है कर डालो और इसके बाद जो डरा धमका कर के मामले को सलटा दो। ये देखिए यहाँ पर कितनी ये विभत्स समाचार है। बरेली में मदरसा टीचर से रेप, जुम्मे की छुट्टी में काम का बहाना बनाकर बुलाया, बेहोश मिली पीड़िता। यानी इसने जुम्मे के दिन जब वहाँ पे छुट्टी थी मदरसे में, तब इसने मदरसे में काम करने वाली टीचर को बुला लिया और इसके बाद फिर उसका रेप करना शुरू कर दिया। वहाँ पर कोई काम था नहीं, रेप करना शुरू कर दिया। और जब मदरसे में छुट्टी हो जाती है, यानी कि छुट्टी के बाद भी जब वो लड़की घर नहीं पहुंची, टीचर घर नहीं पहुंची, महिला टीचर, तो इसके बाद जो उसके परिवार वाले थे वो सारे के सारे लोग, उन्होंने फ़ौरन मदरसे में घुस गए
और इसके बाद उन्होंने मदरसा टीचर जो था उसको छुड़ाया। उसकी हालत ख़राब थी, उसके कपड़े अस्त व्यस्त थे और ये वहाँ पर पूरा अपना जो है अय्याशी कर रहा था मदरसा टीचर संचालक। और इसके बाद वहाँ पे जो परिजन पहुँचे तो उसने इसको बुरी तरीके से धुनाई की, पहले इसकी बुरी तरीके से धुनाई की और इसके बाद धुनाई करने के बाद इसको तबीयत से धोने के बाद इसको पुलिस के हवाले कर दिया। तो इसका वीडियो भी वायरल हुआ है ताकि लोग जो है वो कोई भी इस तरह की घटिया हरकत करने से पहले 10 बार सोचें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो सोच है वो कितनी घटिया है। ये बच्चों को क्या पढ़ाएंगे जो खुद ही इस तरह से सुसंस्कृत नहीं है, जिन्हें खुद ही कुछ नहीं पता कि उन्हें किस तरह रहना चाहिए। और अब मित्रों मैं आपको एक और बहुत ही ऐसी घटना दिखाना चाहता हूँ जिसको देखकर पाकिस्तान में बड़ी हैरानी जताई जा रही है। आप देख सकते हैं ये पाकिस्तान के अंदर एक टिकटॉकर है। आज ये जो बाले वाले बाल झटक रही है ना, ये लड़की गोरी गोरी सी, ये पाकिस्तान के अंदर एक टिकटॉकर है। इसके 5 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर जो है वो टिकटॉक पे हैं। इसके अलावा इसके 7 लाख से ज़्यादा इंस्टाग्राम पे सब्सक्राइबर्स हैं। और ये कह रही थी साहब कि नेक्स्ट बर्थडे हम दिल्ली मनाएंगे। मैं आपको इसकी ज़रा एक बार सुनाना चाहता हूँ। इसका ऑडियो क्या है, ज़रा सुनिए एक बार, ये क्या कह रही है, सुनिए इसको। बर्थडे जो मेरी है ना वो हम लोग दिल्ली में सेलिब्रेट करेंगे और जो पिक्चर्स है ना वो बर्थडे जो मेरी है ना वो हम लोग दिल्ली में सेलिब्रेट करेंगे और जो पिक्चर्स है ना वो ताजमहल में बनाएंगे और अंबानी का घर मेरा होगा, पहले बता रही हूँ। और शाहरुख खान का जो सेकंड वाला फ्लोर है ना वो तो पूरा ही मेरा होगा, सलमान खान मेरा। देखिए भैया, एक लड़की को चाहिए अंबानी का घर, कह रहा है अंबानी के घर में वो रहेगी, भारत पे कब्जा कर लेंगे। फिर अंबानी के घर में तो एक लड़की ये कह रही है हम रहेंगे। फिर कह रही है कि साहब वो शाहरुख खान का जो घर है वो सेकंड जो फ्लोर है वो मेरा हो जाएगा। फिर ये बता रही कि और सलमान खान को वो रख लेगी। इस तरह की तरह की मतलब बेहूदी बातें की जा रही है। और ये जो टिकटॉकर है जो ये सब कर रही थी और ये सब करके व्यूज़ कमा रही थी, इसका क्या हुआ? इसका जो हुआ है वो बड़ा बुरा हुआ। मैं आपको यहाँ पे खबर दिखाना चाहता हूँ। खबर देखेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे इसके साथ में क्या हो गया। ये देखिए, ये है वो टिकटॉकर, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। देखिए आप, ये लड़की आप देख रहे हैं, इसका नाम है सना। यही वो टिकटॉकर है जो भारत को लेकर के इस तरह की बातें कर रही थी कि भारत में कब्जा कर लेंगे, फिर इसके बाद अंबानी का इंटेलिया हमारा हो जाएगा, शाहरुख खान के घर का सेकंड फ्लोर ले लेंगे तो सलमान खान पे कब्जा कर लेंगे। ये सब यहाँ पे चल रहा था। ये वो टिकटॉकर है। अब ये इसकी उम्र से 17 साल। लिखा है कि पाकिस्तान की एक 17 साल की एक मशहूर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की उसके घर में गोली मारकर हत्या कर दी गई। जिस युवक ने उसकी हत्या करी वो उसे कई बार प्रपोज कर चुका था। युवती के मना करने के बाद शख्स ने उसे गोली मार दी। यानी कि ये लड़की जो थी, जो ये ख्वाब देख रही थी कि ऑपरेशन सिंदूर होगा या कोई भारत के साथ युद्ध होगा और युद्ध के बाद जो है वो जाकर कब्जा कर लेगी भारत के ऊपर, इसके बाद वहाँ पे वो अयासियाँ करेगी सलमान खान के साथ में, क्या क्या वो तरह तरह के सपने देख रही थी। उसकी हाल क्या हुआ? उसका हाल ये हुआ कि उसकी मौत हो गई। और उसको मारा किसने? उसको मारा पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में, जहाँ पर कि जब वो उस वक्त घर में थी, अचानक से उसके घर में एक उमर नाम का एक व्यक्ति घुसा और वो भी एक सोशल मीडिया का कोई स्टार टाइप का ही था। वो भी टिकटॉक पे काम करता था। कई बार पहले भी प्रपोज कर चुका था इसको, सना को, लेकिन इसने बार बार इनकार कर दिया। तो जब इसने बार बार इनकार कर दिया तो आखिरकार वो इतना नाराज़ हुआ कि उसने इसको फिर इसके बाद उसकी हत्या ही कर दी। और इसके जो सपने थे कि हम भारत पे कब्जा करेंगे, वो सपने देखने से पहले ही सपने टूट गए इसके। और इसकी हालत जो है ये हो गई कि अब इस तरह के जो ये बना रही थी, इसको इसका दंड जो है वो ईश्वरीय न्याय मिल गया कि जो ये कर रही थी वो कभी ये अब नहीं कर पाएगी। अब यहाँ पर देखिए एक और खबर मैं आपको बरेली की दिखा रहा हूँ। बरेली में लगातार इस तरह की खबरें सामने आती हैं। मैं तो हैरान होता हूँ। मेरे बरेली के जो दोस्त हैं मैं वो बताएं मुझे कि वहाँ पे कितना ज़्यादा कट्टरपंथ जो है फल फूल रहा है। बड़ी चिंता की बात है। लिखा है बरेली न्यूज़, बेबस पिता का छलका दर्द, मौलानाओं ने मरने के बाद भी बेटी को नहीं छोड़ा। यहाँ पर देखिए समाचार, ये लड़की है और इस लड़की ने दरअसल इस लड़की ने एक हिंदू लड़के से शादी कर ली थी। लड़की मुस्लिम थी और इसने जब शादी की तो इसने जो है लड़के का भी धर्म परिवर्तन करा दिया, उसको भी मुसलमान बनवा दिया। लेकिन इसके बाद भी जो बरेली के मौलाना थे उन्होंने इस लड़की की जब मौत हो गई किसी बीमारी से तो इसका नमाज जनाजा तक पढ़ाने से इनकार कर दिया। और यही वजह है कि अब इसका जो पिता है वो कह रहा है कि भाई उसके बेटी ने ऐसा क्या कर दिया कि जो है उसके साथ मौलाना इस तरह का छुआछूत कर रहे हैं और मरने के बाद भी नहीं छोड़ रहे। आप सोचिए कि जब वो लड़की ने शादी करी हिंदू से तो उसका धर्म परिवर्तन करा दिया, उसको मुसलमान कन्वर्ट करा दिया। इसके बाद भी उससे इतनी घृणा मुल्ला मौलानाओं में है
कि उन्होंने उसकी लड़की का नमाज जनाजा पढ़ने से इनकार कर दिया। अब आप इसको सोचिए कि ये लोग सेकुलरिज्म की बातें करते हैं। अभी कितने आपको मौलाना मिल जाएंगे टीवी न्यूज़ चैनल की डिबेट में कि हम तो सेकुलर हैं, सेकुलरिज्म की बातें करते आपको नजर आएंगे। इनका जो असली चेहरा है वो बड़ा ही खतरनाक है। वो ये चेहरा है, इनका असली चेहरा है। लड़की मुसलमान ही थी, हिंदू लड़के को उसने मुसलमान बना दिया, यानी कि उसने तो इस्लाम का फ़ायदा कराया। इसके बाद भी ये लोग उसका नमाज जनाजा पढ़ने को तैयार नहीं हैं। ये चौंकाने वाली घटना है और ये घटना भी बरेली की ही है। तो ये जो बड़े बड़े कांड यूपी में होते रहते हैं, ये कांड तब तक होते रहेंगे जब तक कि, और यही नहीं, यहाँ पर देखिए खबर, 2 गज ज़मीन देने से भी इनकार। यानी कब्रिस्तान ने उस लड़की को ज़मीन नहीं दी मरने के बाद में, क्योंकि उसने हिंदू युवक से प्रेम विवाह किया। हिंदू युवक को कन्वर्ट कराने के बाद भी इसको ना तो 2 गज ज़मीन मिली कब्रिस्तान की और ना ही उसको उसका जो है नमाज जनाजा पढ़ा गया। तो ये स्थिति कट्टरपंथ की जो हम लगातार देखते हैं इस्लामिक समाज के अंदर, वो हमको यहाँ पे नज़र आ रही है। और इस तरह के समाचार और भी अगर बरेली से, आप बरेली के रहने वाले हैं तो ज़रा मुझे बताइएगा कि वहाँ पर जो मैं लगातार देखता हूँ कि खबरें इस तरह की आती रहती हैं। और इन पर जो है ये जो बड़े बड़े कांड होते हैं, इनको ख़त्म करने के लिए, इनसे मुक्ति पाने के लिए ये जो जिहादी सोच है उसको ख़त्म करना बहुत आवश्यक है। इस पर हमें काम करने की आवश्यकता है। नमस्कार। इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप पहली बार आए हैं तो आप ज़रूर नोटिफिकेशन का जो बेल आइकन है उसको आप ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा।